आपको नए साल की शुभकामनाएं, आपको सन 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपकी फैमिली को सन 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे सर 2023 नहीं 2024 बोलिए। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको तो आदत है ना पास्ट में रहने की, आपको तो आदत है अपने अतीत को याद करने की, और आपको तो आदत है पुरानी यादों में रहने की। तो आपके लिए कौन सा नया साल? यस माय डियर फ्रेंड, आज थोड़ी सी बात आपको कड़वी लग रही होगी, सॉरी टू से, लेकिन आपके लिए कौन सा नया साल? जब तक आप अपनी पुरानी यादों में हैं, अपने दिमाग में पास्ट की बातों को याद करते रहते हैं, ना ही कोई नया साल आता है, ना ही कोई नई दिवाली आती है, ना ही कोई नई होली आती है, और ना ही कुछ नया होता है। क्योंकि हमारी तो आदत है, हमें तो याद करना ही है जो कुछ भी पास्ट में हुआ, कितना ही दुख भरा इंसिडेंट क्यों नहीं था। चाहे किसी ने मुझे धोखा दिया, चाहे मेरा बिजनेस लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, मेरी तो आदत है। अब आप कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, मैं तो जी जान लगा देता हूँ ये पास्ट की मेमोरीज को छोड़ने की, मैं तो ये बात याद ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता, बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत एफर्ट्स भी डालता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बार बार वो दिमाग में बातें घूमने लगती हैं। मैं क्या करूँ? माय डियर फ्रेंड्स, आराम से बड़े ध्यान से समझिए, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप एफर्ट्स डालकर कुछ नहीं कर सकते। जितना आप कोशिश करेंगे ये पुरानी यादों को भूलने की, उतना ये यादें आपको सताएंगी। जितना आप चाहते हैं ना कि मैं पुरानी बात को भूल जाऊं, अब मैंने ये याद नहीं करना, उतना आप उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। अब आप एक बात को बड़े गौर से समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपकी सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया। अब आप क्या कहेंगे? अपनी मदर को, वाइफ को, सिस्टर को कहेंगे नमक बहुत ज़्यादा है सब्जी में। अब आपकी मदर, सिस्टर या वाइफ क्या करेंगी? क्या वो सब्जी उठाकर बाहर फेंक देंगी? क्या सारी की सारी सब्जी वो वेस्ट कर देंगी? नहीं, वो आपकी कटोरी उठाएंगी, आपका बॉल जो सब्जी का भरा हुआ है वो उठाएंगी, किचन में ले जाएंगी, और 2 मिनट बाद आपके सामने दोबारा ले आएंगी, और उसमें अब नमक ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसा क्या किया उन्होंने? जानते हैं क्या किया? या तो उन्होंने उसमें कोई घी मिला दिया, या कोई दही मिला दी, या कुछ भी मिला दिया, कुछ ऐड कर दिया, चाहे वो गर्म पानी ही क्यों ना मिला दिया, लेकिन अब जब आपको सब्जी दी तो अब सब्जी में नमक ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐड कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, गलती आप कहाँ कर रहे हैं जानते हैं? गलती ये है कि आप अपने प्रेजेंट में कुछ ऐड नहीं कर रहे। यस, आई रिपीट माई वर्ड्स, आप अपने प्रेजेंट में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, इसलिए आपने पास्ट को अभी तक पकड़ा हुआ है। आप कहते हैं सर बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ, और फिर आप क्या करते हैं? रात को सोने से पहले आप दर्द भरे गाने सुनते हैं, आप दर्द भरी शायरी लगा देते हैं, कोई ऐसी मूवी देखते हैं जो आपको पास्ट में ले जाती है। अब आप बैठे बैठे खुद को रिलेट करते हैं, और अब आप मुझे कहते हैं सर मैं तो बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ कोशिश कर रहे हैं? आप जो कुछ भी कोशिश कर रहे हैं पास्ट की यादों को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप मेडिटेशन कर रहे हैं? क्या आप ध्यान लगा रहे हैं? क्या आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं? आप क्या कोशिश कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप कोशिश भी गलत तरीके से कर रहे हैं? आप ध्यान से समझिए, जब तक आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आएंगे, जब तक आप माइंडफुलनेस की स्टेट में नहीं आएंगे, आपको पास्ट की बातें याद आती रहेंगी। अच्छा, आप बताइए कि क्या कोई ऐसा डिलीट का बटन है जो आपने माइंड में दबाया और पास्ट की मेमोरीज डिलीट हो गई? क्या स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन ऐसा है कि आपने रात को स्विच ऑन किया कि चलो मैंने थोड़ी देर ये बात याद कर ली, और फिर आपने स्विच ऑफ कर दिया? क्या कोई ऐसा बटन है? ऐसा कोई बटन नहीं है। ऐसा है तो वो है आपके डिसीजंस। अगर कुछ ऐसा है तो वो है आपके एक्शंस। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए।
अभी आपको प्रेजेंट मोमेंट की ताकत नहीं पता। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं ना, तो आप अपने पास्ट को करेक्ट कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं आप अपने पास्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जब आप अपने प्रेजेंट को सुनहरा करते हैं, ब्यूटीफुल करते हैं, तो जो गलतियां आपसे पास्ट में हुई, मान लीजिए आपने किसी को धोखा दिया या किसी ने आपको धोखा दिया, अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ, किसी ने चीट किया, पार्टनरशिप में कहीं लॉस हुआ, तो वो सब कुछ रिकवर हो जाता है अगर आप अपने प्रेजेंट को ब्यूटीफाई करते हैं, अगर आप अपने प्रेजेंट को कंसंट्रेट करके देखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, आपका भविष्य सुधरता है। देखिए, अक्सर क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं पास्ट की बातों को भूलने के लिए, लेकिन हम जितने एफर्ट्स डालते हैं उतनी बातें याद आती हैं, जितने एफर्ट्स डालते हैं उतनी बातें याद आती हैं। अगर आप एफर्ट्स डालना ही चाहते हैं तो आप अपने पास्ट में एफर्ट्स मत डालिए। अभी आपको खुद नहीं पता चल रहा, लेकिन आप जाने अनजाने अपने पास्ट में एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप अपने प्रेजेंट में एफर्ट्स डालिए। चलिए, अब आपको बताता हूं कि आपने एफर्ट्स क्या डालने हैं, आपने किस चीज को लेकर एफर्ट्स डालने हैं। सबसे पहले तो आप अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए। यस माय डियर फ्रेंड, ये जो हम पास्ट की बातें याद करते हैं ना, इससे हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे इमोशंस बहुत वीक हो जाते हैं। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आपको सेल्फिश बनना पड़े अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, तो आप सेल्फिश भी बनिए, आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। सेकेंडली, आप अपने जो ड्रीम्स हैं, जो आप करियर अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हैं, उसके कुछ गोल्स बनाइए। यस माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है अभी आपने कुछ गोल्स ना बनाए हों क्योंकि पास्ट में कुछ गलत हुआ, दैट आई ट्रूली अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ गोल्स बनाइए। जब तक आप गोल्स नहीं बनाएंगे, आपको कुछ ड्रीम्स नहीं दिखेंगे, तब तक आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आप बार बार पास्ट में जाकर कुछ दरवाजे खटखटाते हैं, कुछ दरवाजे खटखटाते हैं, कभी कभी वो दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खुलता है तो सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। अब आप प्रेजेंट मोमेंट में कुछ डोर्स ओपन करने की कोशिश करिए, चाहे वो आपकी नई जॉब हो, चाहे वो आपका नया बिजनेस हो, और चाहे कोई नया रिलेशन हो। देखिए, पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस था, अब आप उसको फाउंडेशन मत बनाइए। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, अब आप उसको बेस मत बनाइए। अब आप नए दरवाजे खटखटाइए, नई अपॉर्चुनिटीज देखिए, नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बात करिए। थर्ड पॉइंट जो आपने फॉलो करना है वो है अपने माइंड को रिलैक्स करना। यस माय डियर फ्रेंड, इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने माइंड को कैसे शांत करते हैं, आप अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करते हैं। उसके लिए आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, घास पे चलिए, प्रकृति की गोद में रहिए, आप कुछ अच्छी चीज़ें सुनिए। देखिए, हमारे साथ क्या होता है कि हम अच्छी चीज़ें सुनते नहीं हैं। अगर हम किसी इंसान से बात करते हैं तो वो नेगेटिव टॉक करता है, अगर हम खुद से भी बात करते हैं तो कई बार हम खुद से भी नेगेटिव टॉक करते हैं। आप अच्छी चीज़ें सुनिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई भजन सुनिए, कोई मंत्र सुनिए, कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़िए। आप कुछ ना कुछ करके कुछ सुनिए, कुछ पढ़िए, कुछ अच्छा लिखिए, ताकि आपके जो माइंड में ये नेगेटिविटी भर गई है, ये पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट जो आप कर सकते हैं, थोड़ा अपनी फैमिली की तरफ अटेंशन दीजिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर जब हमारे साथ पास्ट में कुछ गलत होता है तो उसका सारा क्रेडिट हम अपनी फैमिली के ऊपर डाल देते हैं, या हमारे फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या फैमिली में किसी ना किसी तरीके का मनमुटाव हो जाता है। अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, अगर आपको लगता है किसी से माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांग लीजिए, दिल खोलकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी इंसान को, किसी फैमिली मेंबर को आपने माफ़ करना है, क्योंकि देखिए, अगर आप उसी फैमिली मेंबर या उसी पर्सन के बारे में सोचते रहेंगे, आप उसको माफ़ नहीं करेंगे, तो वो इंसान दिमाग में बैठा रहेगा। आप दिल खोलकर उस इंसान को माफ़ कर दीजिए, चाहे उससे बेहद बड़ी गलती हुई है, चाहे उससे इतनी बड़ी गलती हुई है कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी खुशी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी दिमाग की शांति के लिए आप उसको माफ़ कर दीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट जो आपने फॉलो करना है, हमेशा कुछ नया करिए, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से आप पहले सोचते थे, अपनी सोच को बदलिए। जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखते थे, जिस नज़रिए से आप लोगों को, सिचुएशंस को, कंडीशंस को देखते थे, आप उस नज़रिए को बदलने की कोशिश करिए। देखिए, जब आप अपना एटीट्यूड बदलते हैं, जब आप नज़रिया बदलते हैं, लोगों को देखने का नज़रिया बदलते हैं, खुद को देखने का नज़रिया बदलते हैं, खुद की कंडीशंस, खुद की सिचुएशंस, जब आप अपना नज़रिया बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आपको बहुत तरस आता है, अपने ऊपर तरस आता है, अपनी कंडीशन के ऊपर तरस आता है, अपनी सिचुएशंस के ऊपर तरस आता है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ, आप यही सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। यानी कि ये आपका एटीट्यूड बन गया है। आप अपने ऊपर दया करते हैं, रहम करते हैं, ये आपका एटीट्यूड बिल्ड हो गया है। आप अपने एटीट्यूड को चेंज करिए कुछ दिनों के लिए, 7 दिन, 8 दिन, 20 दिन, कुछ दिनों के लिए अपने एटीट्यूड को चेंज करके देखिए। और माय डियर फ्रेंड, देखिए कमाल हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, एक चमत्कार होगा। आप कहेंगे पास्ट को तो मैं सर लात मार चुका हूं, क्या होता है पास्ट, क्या होता है 2015 और 2016। आज की बात करिए, आज मैं क्या हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं। सर थैंक यू सो मच, ये वीडियो ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप एक बार ऐसा करके देखिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या वो लोग जो पास्ट में अटके हुए हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। So thank you very much for your valuable time, for your valuable support. Always stay connected, always be happy. Thank you so much.